क्या आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? अब आप कहेंगे कि हाँ, वो एक बड़े मैथमेटिशियन थे। पर क्यों उन्हें पूरी दुनिया जीनियस कहती है? क्यों उन्हें न्यूटन से कंपेयर किया जाता है? आज हम यही स्टडी करेंगे। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान में काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। रामानुजन एक जिद्दी लेकिन सेंसिटिव भी थे। एक बार तो उन्होंने मंदिर के प्रसाद खाने के अलावा कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था। अगर उन्हें मनचाहा खाना नहीं मिलता तो वो जमीन पर मिट्टी में लेटने लगते थे। रामानुजन बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। उनके सवाल भी दूसरे बच्चों से काफी अलग थे, जैसे कि यहाँ से बादल कितनी दूर है या फिर इस दुनिया का पहला आदमी कौन था। जब वो 10 साल के थे तब वो प्राइमरी एग्जाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे। उसके बाद उन्होंने टाउन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर उन्होंने 6 साल तक पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई करना उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आते थे, खासकर मैथ्स में। एक दिन मैथ्स की टीचर पढ़ा रही थी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आता है। यानी अगर 1000 फलों को 1000 लोगों में डिवाइड किया जाए तो सबको एक एक फल मिलेगा। तभी अचानक रामानुजन बोले कि अगर 0 को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या तब भी आंसर 1 होगा? अगर आप फल को किसी में डिवाइड नहीं करेंगे तो एक भी फल किसी को कैसे मिलेगा? कम उम्र में ही उनके सवालों में काफी लॉजिक होता था। रामानुजन के परिवार में पैसों की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो किराएदार रखते थे। जब रामानुजन 11 साल के थे तब 2 लड़के उनके साथ रहने के लिए आए। उन लड़कों ने मैथ्स में दिलचस्पी देखकर उसे पढ़ाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में रामानुजन उन दोनों से भी मैथ्स में आगे निकल गए। उन्हें पाई और ई के न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़ी दिलचस्पी थी। अब पूरे स्कूल को पता चल गया था कि रामानुजन एक जीनियस है। उसके मैथ्स के प्रोफेसर ने कहा था कि ये लड़का मैथ्स में जीनियस है और रामानुजन 100% या A+ से भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। रामानुजन को गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन मैथ्स में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए। इस वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। 18 साल की उम्र में उन्होंने FA की डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। जिन सवालों को मैथ्स के प्रोफेसर 12 स्टेप में करते थे, उन सवालों को वो सिर्फ 3 ही स्टेप में कर देते थे। वो 3 घंटे के मैथ्स के एग्जाम को सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देते थे और फिर से दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने शादी की और शादी होने के बाद अब वो पूरे दिन घर पर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए वो जॉब के लिए निकल पड़े। पहले तो वह मद्रास गए। वहाँ उनके पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए बस उनकी नोटबुक्स ही थी और वो उनके लिए बहुत खास थी। लेकिन जॉब पाना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, जिस वजह से कई लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। इसके बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में जॉब मिल गई। वो वहाँ अकाउंटिंग का काम करते थे, जिससे उन्हें हर महीने 30 रुपये मिलते थे। वहाँ पर उनके एक दोस्त ने उन्हें कैम्ब्रिज में लेटर भेजने के लिए कहा, इसीलिए रामानुजन ने कैम्ब्रिज में अपने काम के सैंपल के साथ लेटर भेजे। रामानुजन ने 3 प्रोफेसर को लेटर भेजे थे। उसमें से 2 प्रोफेसर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, पर एक प्रोफेसर ने हाँ कहा, क्योंकि वो देखते ही जान गए थे कि ये इंसान जीनियस है। उस प्रोफेसर का नाम था G.H. हार्डी। रामानुजन ने अपने लेटर को कुछ इस तरीके से लिखा था, डियर सर, मैं मद्रास में एक क्लार्क का काम करता हूँ। मेरी 1 साल की सैलरी 20 पाउंड है। मेरी उम्र 23 साल है और मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है। बस मेरे पास स्कूल जितनी ही एजुकेशन है। मेरे पास जितना भी फ्री टाइम होता है उसमें मैं मैथमेटिक्स ही करता हूँ। मैंने इस लेटर के साथ अपने 50 थ्योरम भी भेजे हैं। अगर आपको इन थ्योरम में कुछ वैल्यूएबल लगता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे काम को पब्लिश किया जाए। योर्स ट्रूली, एस रामानुजन। हार्डी को लगा कि ये अब तक का सबसे कमाल का लेटर है, क्योंकि ऐसा लेटर कभी किसी ने नहीं भेजा था। हार्डी को पता चल गया था कि ये थ्योरम लिखने वाला कोई जीनियस ही होगा। हार्डी और उनके दोस्त इन थ्योरम को 3 घंटे तक पढ़ते रहे और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने का फैसला किया। और हार्डी ने रामानुजन को लेटर लिखा कि सर, मुझे आपके थ्योरम काफी दिलचस्प लगे और मैं जल्द से जल्द आपका और भी काम देखना चाहूंगा। हार्डी का लेटर मिलने के बाद इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर रामानुजन को सीरियसली लेने लगे, इसलिए रामानुजन को प्रेसिडेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप ऑफर की। उन्हें हर महीने 75 रुपीज दिए जाने लगे। रामानुजन ने हार्डी को इनकार कर दिया क्योंकि रामानुजन एक समर्पित हिंदू ब्राह्मण थे और वो विदेश न जाने की अपनी परंपरा को कायम रखना चाहते थे। पर फाइनली रामानुजन मान गए जब उनके सपने में उनकी देवी नामगिरी ने दर्शन दिए और उन्हें कैम्ब्रिज जाने के लिए कहा। रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हार्डी और लिटलवुड से मिले और उन्हें अपने पिछले 10 सालों में लिखे हुए 3000 थ्योरम्स दिखाए। हार्डी ने रामानुजन को कहा कि अगर वो इन थ्योरम्स को पब्लिश करना चाहते तो उन्हें उनके प्रूफ देने पड़ेंगे, क्योंकि रामानुजन डायरेक्ट आंसर लिखते थे पर नॉर्मल पब्लिक को समझाने के लिए प्रूफ चाहिए थे। इसलिए रामानुजन ने कैम्ब्रिज में क्लास लेना शुरू कर दिया और 1915 तक उनके 9 पेपर पब्लिश हो गए, जिसमें मॉड्यूलर इक्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन टू पाई फेमस पेपर थे। रामानुजन को हमेशा अकेले रहना पसंद था, क्योंकि इंग्लैंड में लोग नॉनवेज खाते थे, इसलिए रामानुजन अपने कमरे में राइस और फ्रूट खाते थे। जब बाकी इंडियन ग्रुप में स्टडी करते थे तब रामानुजन अकेले स्टडी करना पसंद करते थे।
इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और उन्हें अपनी माँ और पत्नी की याद आ रही थी। रामानुजन चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके साथ कैम्ब्रिज में आ जाए, पर उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जानकी के लेटर और रामानुजन के लेटर एक दूसरे तक पहुंचने नहीं देती थी। लेटर का कोई भी जवाब न मिलने की वजह से वह बहुत दुखी हो गए थे और बीमार भी होने लगे थे। चेकअप करवाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। रामानुजन को लगा कि इंडिया जाने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए वो इंडिया वापस चले गए। लेकिन इंडिया आने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर भी वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते थे और 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। रामानुजन 32 साल की छोटी उम्र में ही मर गए। कैम्ब्रिज में जब हार्डी को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ स्टोरी को देखा। आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर को काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करना ना भूलें।